तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा कोई परिभाषित फलन है एफ सच दैट आर स्टार से लेकर क्या है आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर ही रहे, क्या किया जाए आर स्टार को n में बदल दिया जाए और जबकि पूर्वत क्या होना चाहिए आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर स्टार का मतलब क्या करा है, करा एक द्वारा परिभाषित फलन क्या आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्या। मतलब शून्येतर का मतलब क्या होगा शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, शून्य के अलावा जो भी संख्या आएगी उसी के क्या कहेंगे शून्येतर संख्या कहते हैं। शून्य के अलावा जितनी भी संख्याएं आएंगी। तो कह रहा है एकाकी है तथा आच्छादक है। तो आइए सबसे पहले एकाकी देखते हैं। एकाकी के लिए क्या होना चाहिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो और एक्स वन बराबर क्या हो जाए एक्स टू हो जाए, तो कह सकते हैं कि क्या फलन एकाकी है। तो माना एफ एक्स वन बराबर क्या है एफ एक्स टू। चूँकि एक्स वन का मान क्या है एक्स का मान क्या 1/x है, तो 1/x 1 बराबर 1/x टू। तो 1/, तो एक्स टू दो यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, तो क्या आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू। एक्स वन बराबर कितना आ गया एक्स टू आ गया। मतलब तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो गया एक्स वन बराबर एक्स टू। अतः फलन क्या है एकाकी है। अतः फलन एकाकी है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है आच्छादक के लिए, आच्छादक तो हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर कितना है 1/x। y का मान क्या है एफ एक्स क्या है 1/x के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। x बराबर हो जाएगा 1/y। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि सह प्रांत के क्या प्रत्येक अवयव क्या आर बिलोंग्स टू आर स्टार। कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू आर स्टार। मतलब शून्येतर वास्तविक संख्या, शून्येतर वास्तविक संख्या के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू आर स्टार विद्यमान होगा। क्योंकि y बराबर x बराबर 1/y, तो y बराबर 1/x। तो क्या है आर स्टार क्या होगा विद्यमान होगा। यदि क्या होता है यदि शून्येतर नहीं कहता तो विद्यमान नहीं होता, क्योंकि यहाँ 0 है तो 1/0 का इनफाइनाइट, इसका कोई डिफाइन ही नहीं होता। तो आइए अभी आगे देखेंगे। तो x बिलोंग्स टू आर स्टार विद्यमान है, अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक है। कर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि क्या करें प्रांत आर स्टार को क्या करें n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आइए देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है क्या किया जाए
जो फलन कहाँ से था, फलन n से कहाँ तक कर दिया जाए, r स्टार तक, तब क्या यह परिभाषित होगा। तो मतलब यह f(x) बराबर 1/x। तो एकाएकी सबसे पहले देखते हैं, एकाएकी के लिए तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो क्या आ जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। तो x1 बराबर x2 तो यहाँ तो मिल गया, तो फलन तो एकाएकी हो गया। फलन क्या हो गया, एकाएकी हो गया। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। तब आइए आच्छादक देख लेते हैं। यदि आच्छादक हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो कह देंगे कि सत्य नहीं है। आच्छादक तो माना y बराबर कितना है, f(x), तो y बराबर 1/x, तो x बराबर 1/y। तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए r स्टार क्या है, विद्यमान है। x के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r स्टार। y किससे बिलोंग करता है, r स्टार से बिलोंग करता के लिए y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए ये क्या है, एक an है और ये क्या है, r स्टार है। तो y क्या करता है, ये y है, y बराबर f(x), तो ये x है, तो y बराबर x है। मतलब क्या r स्टार क्या है, बिलोंग करता है y से, क्या है y r स्टार से बिलोंग करता है के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू n विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, और ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का। ये क्या हो गया, x का मान, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे आपको समझाने में भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल, यदि मान लेते हैं क्या है, माना y बराबर 2 बिलोंग्स टू r स्टार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/y। तो क्या लिख सकते हैं, क्या है 1/2। यह प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्या करता है, n से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं होगा। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। इसमें कई पार्ट दिए हैं, हमने 2 पार्ट यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट यहाँ देख लेते हैं, दूसरा पार्ट हम आगे देखेंगे। तो f(x) बराबर x², दो फलन f n से n तक क्या संबंधित है, फलन है। तो कह सकते हैं इसका f(x) बराबर दिया है x², तो जहाँ फलन क्या है, f n से n तक क्या है, परिभाषित है। तो एकाएकी माना f(x1) बराबर f(x2), तो कह सकते हैं क्या, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। तो अतः कह सकते हैं क्या, फलन एकाएकी, दोनों तरफ का क्या करें, रूट ले लेंगे, क्या हो गया, x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः फलन
एकाएकी है। फिर आच्छादक के लिए तो माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर रूट y। ये क्या है प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या करेगा, यह आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि क्या है प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या, तो रूट क्या है ये 3 आ गया तो क्या होगा प्राकृतिक संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्योंकि क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः क्या है फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अतः क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। तो y बराबर क्या है 2 बिलोंग्स टू n, लेकिन क्या है x बराबर रूट y, यानी यहाँ पर रूट 2 नॉट बिलोंग्स टू n। ये हो जाएगा। तो उम्मीद है पहला इसका पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट आगे यहाँ देखते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हमको देखना है यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट इसमें क्या कर रहा है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ क्या फलन क्या है जेड से जेड तक क्या है। तो इसके लिए माना तो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से जेड तक, मतलब पूर्णांक संख्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। एफ कहाँ से जेड तक परिभाषित है। तो एकाएकी के लिए माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। यहाँ क्या कर रहा है पूर्णांक के लिए कर रहा है। अब यहाँ क्या कहा है पूर्णांक का है, तो क्या होगा पूर्णांक संख्या क्या होंगी यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्स वन स्क्वायर एक्स टू, यहाँ पर क्या था सिर्फ प्राकृतिक संख्या थी, तो मतलब क्या है इसमें प्लस माइनस से क्या हमको मतलब नहीं था, हमको प्लस सिर्फ क्या धनात्मक संख्याओं से मतलब था। तो इसलिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिए हैं। और यहाँ क्या है यहाँ पर दोनों क्या है वर्ग में है, तो क्या हो जाएगा एक्स वन का मान कितना आएगा प्लस माइनस एक्स टू। क्या हो गया एक्स वन का मान क्या आएगा प्लस माइनस एक्स टू के रूप में आया, न कि एक्स वन बराबर एक्स टू आया है। तो अतः कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। अतः फलन एकाएकी नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या था हमको धनात्मक लेना था, यहाँ पर क्या करा पूर्णांक है, मतलब धन ऋण दोनों लेना है। तो धन ऋण दोनों लेंगे क्या होगा एक्स वन बराबर एक्स टू एक बार तो होगा, प्लस वाले के लिए बराबर होगा, माइनस वाले के लिए नहीं होगा। तो फलन क्या होगा बहु एकाएकी होगा, एकाएकी नहीं होगा। तो अब आच्छादक के लिए देखते हैं आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए क्या है y बराबर एफ एक्स, तो मान लेते हैं क्या माना y बराबर क्या है एफ एक्स, तो y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो क्या y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट y। तो यह फलन क्या होगा आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है यह आज फलन क्या होगा जो हमने पिछले में लिखा है सहप्रांत के प्रत्येक
अवयव के लिए क्या लिखा हमने, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, किसके लिए, y के लिए, प्रत्येक अवयव y के लिए, प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये क्या होगा, वही एग्जाम्पल पिछला वाला लिख देंगे। ये क्या आएंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो तक क्या होगा, पूर्णांक संख्या चाहिए हमको, या तो प्लस में आए माइनस में आए, पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक तो होगा नहीं, तो तब क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है। तो हमें उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होता है। देखते हैं अगला। तो देखिए ये 11वां उदाहरण हमने जो पढ़ा था वही सेम टू सेम है। तो आइए देखते हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, जहाँ फलन क्या r से r तक फलन है, तो क्या क्या फलन होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एकाएकी के लिए। एकाएकी हमने एक बार प्रूफ किया है, एक बार और देख लेते हैं। माना f(x1) बराबर f(x2), तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, जहाँ क्या हो जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2। तो यह क्या होगा, यह फलन एकाएकी नहीं होगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। फलन एकाएकी नहीं है, क्यों नहीं है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं क्या, x1 बराबर क्या है, 1 है, और x2 बराबर -1 है। तो क्या होगा, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, f(x1) बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और f(x2) बराबर -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। f(x1) बराबर f(x2) क्या हो जा रहा है, f(x1) बराबर f(x2), जबकि x1 नॉट इक्वल टू x2। तो इस उदाहरण से हमको समझ में आ गया क्या, यदि x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर क्या लेते हैं, -1 ले लेते हैं। x2 बराबर क्या लेते हैं, x2 बराबर हम क्या ले लिए, -1 ले लिए। तो f(x1), x1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया, f(x1) बराबर f(x2) तो आ गया f(x1) बराबर f(x2), जबकि क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 1 है तो x2 -1 है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक, आच्छादक के लिए माना y बराबर क्या है, f(x) है, तो y बराबर कितना है, x स्क्वायर। तो x बराबर √y, 2 लिख रहे हैं, x बराबर क्या होगा, √y। तो ये क्या होगा, फलन आच्छादक होगा नहीं। कोई भी यदि ऋणात्मक मान क्या लेते हैं, ये क्या है, r है। यदि r में क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, क्या कोई ऋण संख्या इसमें आ जाती है, ऋण संख्या का क्या हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल माना क्या है, y बराबर -1 बिलोंग्स टू क्या है, r। क्या है, एक अर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन क्या है, y का मान क्या है
y का मान x का मान, एक सेकंड, यहाँ x का मान निकालेंगे ना, तो x का मान क्या होगा, रूट y होगा। तो x बराबर रूट में -1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। यह क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या हो जा रही है -1। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो क्या कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए, चौथा पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है f(x) बराबर दिया है x³ द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं है, प्राकृतिक संख्या है। तो फलन n से n तक संबंधित है। तो आइए सबसे पहले f(x) बराबर क्या दिया है, x³ दिया है। ये तो जो दिया है उसको हम क्या लिखें, झूठ का लिखने से कोई मतलब नहीं। तो क्या दिया है, यहाँ पर दिया है तो एकाएकी सबसे पहले देखते हैं। एकाएकी के लिए माना f(x1) बराबर f(x2) क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। दृढ़ संख्या का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो ऋण आएगा। धन संख्या का क्यूब करेंगे तो धन आएगा। तो अतः कह सकते हैं क्या, x1 बराबर x2। तो फलन क्या होगा, एकाएकी हो गया। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है। और यहाँ क्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब हमको धनात्मक संख्या ही लेना है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं। तो y बराबर f(x), y बराबर क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। तो y बराबर x³ या x बराबर y का पावर 1/3। तो इस फलन को आच्छादक कह सकते हैं? नहीं, कैसे कह देंगे, क्योंकि क्या y का 1/3 है, सभी का तो मान, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो होंगे। 2 का 1/3 करेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। 3 का करेंगे तब भी नहीं निकलेगा। तो अतः क्या होगा, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मान नहीं है। अतः फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, माना y बराबर कितना, 2 ले लेते हैं, जो क्या करता है, बिलोंग करता है n से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। क्या होगा, नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, नहीं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है।
तो अगला पार्ट, पांचवा पार्ट देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट क्या है, जेड से जेड तक बिलोंग करता है। तो यह फलन एकाएकी आच्छादक होगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसका एकाएकी देखते हैं। एकाएकी के लिए तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, मान लिया क्या एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन का क्यूब बराबर एक्स टू का क्यूब, एक्स वन एक्स टू का क्यूब निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू, यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए, मतलब पूर्णांक कर रहा है क्या होगा, धनात्मक संख्या लेंगे धनात्मक, ऋणात्मक लेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अतः क्या कर सकते हैं, अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी है। तो आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और x बराबर क्या हो जाएगा, y का पावर 1/3। सेम टू सेम, इसे भी क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, सहप्रांत के, तो लिख सकते हैं वही सेम काम, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं कि फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, माना y बराबर 2, इसके पहले तीसरा चौथा था, अरे पांचवा, ठीक, इसमें क्या था, प्राकृतिक संख्या था, इसमें पूर्णांक था। तो क्या है, माना y बराबर 2 लिखते हैं, जो क्या होता है n से बिलोंग करता है, लेकिन क्या करेंगे, x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो तक कह सकते हैं क्या है, यह आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बॉक्स एक्स, इसको बॉक्स एक्स पढ़ते हैं, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर तक न तो एकाएकी और न ही आच्छादक है, जहाँ x बराबर बॉक्स x बराबर x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो महत्तम पूर्णांक आपने 11वीं में पढ़ाई है, महत्तम पूर्णांक के बारे में, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं महत्तम पूर्णांक। आपने नहीं पढ़ा 11वीं में, तो थोड़ा सा जान लीजिए क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है, कोई एफ एक्स दिया है क्या है, बॉक्स एक्स, ये क्या है, बॉक्स में जो भी चीज़ डालेंगे उससे छोटा वाला देंगे, 2.7 क्या होगा, इससे छोटा क्या है 2.7 यानी 2 देगा। यदि 1.01 डालते हैं तो क्या देगा, 1 देगा। यदि इसमें पूर्णांक ही डाल देंगे तो क्या होगा, वह पूर्णांक ही दे देगा। और यदि क्या करते हैं -1.2 डालते हैं तो इससे छोटा कितना आएगा, आप कहेंगे -1 नहीं, लेकिन इसका मान कितना देगा, -2 देगा, क्योंकि -1 से छोटा -2 है। तो ऐसे ही क्या था, ये महत्तम पूर्णांक था। तो हमें उम्मीद है कि महत्तम पूर्णांक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये था ओवरव्यू, ये रफ मान लीजिए। अब देखिए एकाएकी सिद्ध करना है, तो सबसे पहले एकाएकी के लिए एकाएकी कह रहा है कि महत्तम पूर्णांक क्या है, एफ सच दैट आर न तो क्या एकाएकी और न ही आच्छादक है। तो फलन एकाएकी नहीं है, फलन क्या है,
फलन एकाएकी नहीं है। हमको क्या करना है, इसी को सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे। माना x1 बराबर कितना है 0.1 तथा x2 बराबर है कितना 0.2। x1 बराबर कितना है 0.1 और x2 बराबर 0.2। तब इसको हम क्या करेंगे, f(x1) निकालेंगे। तो f(x1) बराबर कितना है 0.1। तो इसका मान कितना आएगा 0। और f(x2) बराबर कितना रखेंगे 0.2 रखेंगे, तब भी क्या आ रहा है 0। तो यहाँ यह क्या हो गया, यहाँ क्या है f(x1) बराबर कितना आ गया f(x2). f(x1) बराबर x2 तो आज जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2। इसलिए क्या है फलन क्या है एकाएकी नहीं है। लेकिन क्या हो गया x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया। अब आच्छादक भी देख लेते हैं। यदि एकाएकी देख लिया तो आच्छादक, आच्छादक के लिए पूर्णांकों के अलावा सहप्रांत के, मतलब जो पूर्णांक है करा पूर्णांक के अलावा सहप्रांत में कोई भी संख्या किसी भी अवयव का क्या होगा पूर्व प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि क्या है ये वास्तविक संख्या है। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा, पूर्णांक के अलावा मतलब इसको क्या करेंगे, किसी भी क्या दशमलव संख्या को डालेंगे तो क्या होगा हमेशा पूर्णांक ही देगा। दशमलव संख्या का पूर्व प्रतिबिंब तो नहीं मिल सकता दशमलव, तो क्या होगा दशमलव संख्या भी डालेंगे तो क्या होगा पूर्णांक ही देगा। अतः कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा, इस बॉक्स में क्या करेंगे, इसको बॉक्स पढ़ते हैं तो बॉक्स में क्या करेंगे डालेंगे कोई भी पूर्ण दशमलव संख्या डालेंगे क्या होगा हमेशा पूर्णांक ही देगा। तो कह सकते हैं कि पूर्णांक के अलावा सहप्रांत के, सहप्रांत के किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन मापांक, इसको मॉड को मतलब क्या कहता है ऐसे जो रहता है क्या है उसको मॉड पढ़ते हैं इंग्लिश में या मापांक कहते हैं। तो इस मापांक का जहाँ फलन f r से क्या r तक न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर है x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर -x या यदि x ऋण है। mod x बराबर क्या -x, यदि ऋण है तो क्या होगा -x, धन है तो ऋण x। तो आइए सॉल्व करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। एकाएकी के लिए एकाएकी क्या फलन एकाएकी है ही नहीं, ये तो पहले से ही लिख दिया, फलन एकाएकी नहीं है। ये तो कह दिया क्या फलन एकाएकी नहीं है। जब फलन एकाएकी नहीं है तो एग्जाम्पल से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं। तो फलन एकाएकी नहीं है तो माना x1 बराबर 2 और x2 बराबर
-2। तो एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर 2 का मार्ट करेंगे 2 आएगा। एफ एक्स टू बराबर -2 का क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि क्या है यहाँ क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू तो आ जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू आ गया, लेकिन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, लेकिन क्या है एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होता है। क्या कर सकते हैं कि फलन एकाकी नहीं है। एकाकी तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया। अब आइए आच्छादक भी देख लेते हैं लगे हाथों। लगे हाथों आच्छादक भी देख लेते हैं। सहप्रांत की क्या होगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। क्या होगा, माड में डालेंगे जब भी क्या इसमें कोई ऋण संख्या डालेंगे धन मिल जाएगा। तो हमें क्या होगा, ऋण का कोई भी हमको क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के किसी सहप्रांत की लिख सकते हैं, सहप्रांत के ऋणात्मक, सहप्रांत के की ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए प्रांत में क्या होगा, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः क्या कर सकते हैं कि अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। जब एकाकी हम सिद्ध कर लिए तो हमको वहीं से पता चलेगा क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या डाल रहे हैं तो क्या हमको धन मिल जा रहा है। कोई भी ऋण संख्या डालेंगे धन मिलेगा तो क्या होगा, हम ऋण संख्या का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्राप्ति नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं कि यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि यह सच दैट आर से आर तक संबंधित है जहाँ एफ एक्स बराबर 1 यदि क्या होगा, 0 से एक्स का मान क्या हो, 0 से अधिक हो, तब एफ एक्स बराबर 1। यदि 0 के बराबर है तो क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0। यदि 0 से छोटा है एक्स तो क्या होगा, माइनस होगा एफ एक्स का मान। तो एकाकी और न ही आच्छादक है। तो एकाकी है और न आच्छादक है, तो फलन न तो क्या है एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं। मान लीजिए आर से आर तक क्या है, परिभाषित है। आर से आर तक क्या है, परिभाषित है। मान लीजिए 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो इसको क्या कर रहा है, अब इसको कह रहा है कि क्या है, एफ एक्स बराबर, ये क्या है, ये एक्स है वाई। एफ एक्स बराबर कितना दिया, वाई बराबर एफ एक्स। तो एक्स बराबर कितना है, वाई बराबर एफ एक्स हो जाएगा ना। तो एक्स बराबर कितना डालते हैं, यदि हम डालते हैं यहाँ से एफ आर से, यदि हम डालेंगे क्या, y बराबर एफ एक्स होता है तो x बराबर क्या कर डाल दिए, 1 डाल दिए। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना मिलेगा हमको, x बराबर 1। x का मान क्या है, एफ एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। x क्या हो, 0 से बड़ा हो तो x का मान क्या है,
पहले जीरो डालते हैं, एक्स बराबर जीरो डाले क्या होगा, हमको जीरो मिलेगा, जीरो डालने पे जीरो मिलता है। यदि हम एक डालते हैं तो जीरो से बड़ा है, एक डालेंगे क्या मिलेगा, हमको एक मिलेगा। यदि f x बराबर क्या करेंगे, दो डालेंगे तब भी हमको एक ही मिलेगा, दो डालेंगे तब भी एक मिलेगा, तीन डालेंगे तब भी एक मिलेगा। यदि माइनस एक डालते हैं, माइनस एक डालेंगे तो माइनस एक ही मिलेगा, माइनस दो डालेंगे तो माइनस एक मिलेगा, माइनस तीन डालेंगे तब भी माइनस एक ही मिलेगा। तो यह मतलब क्या कर रहा है, एक के क्या कई सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, तथा कह सकते हैं कि इकाई के लिए मतलब जीरो से यक्स का मान बढ़ाते जाएंगे तब भी एक ही मिलेगा। यदि क्या होगा, यक्स का मान जीरो रखेंगे तो जीरो मिलेगा, यदि यक्स का मान क्या है जीरो से कम, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन रखेंगे तब भी माइनस एक ही मिलेगा। तो इकाई के लिए क्या दिया, कह दिया फलन इकाई है ही नहीं, क्या एक से अधिक प्रतिबिंब मिल रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि फलन इकाई नहीं है। ये तो क्या है, दिया ही है, ये दिया है कि फलन इकाई नहीं है। जब फलन इकाई नहीं है तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। माना क्या है, एक्स बराबर x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या है 2। तो x1 बराबर 1 लेते हैं और x2 बराबर 2 लेते हैं, तो f x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है 1। यदि f1 बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, जीरो से बड़ा क्या मिलेगा, हमको 1 ही मिलता है। f x2 यानी f2 बराबर, जब x बराबर 2 रखते हैं तो तब भी क्या होगा, हमको एक ही मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि यदि f x1 बराबर f x2 है लेकिन क्या हो गया, x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 तो 2 है, x1 1 है, x2 2 है, लेकिन क्या होगा f x1 और f x2 क्या होंगे, दोनों बराबर मिल रहे हैं, तो क्या है, फलन इकाई नहीं है। अब आच्छादक में कह सकते हैं कि क्या होगा, y के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या है, एक जीरो और माइनस एक जीरो, एक को छोड़कर क्या होगा, किसी भी अवयव के लिए क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। आच्छादक कर सह प्रांत के तीन अवयव -1 0 1 के अतिरिक्त या के अलावा अन्य किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान है, -1 0 1, -2 का विद्यमान है नहीं, प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो मतलब -1 0 और 2 को छोड़कर क्या किसी भी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो कह सकते हैं क्या होगा, फलन आच्छादक नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया 1 2 3 और बी बराबर दिया 4 5 6 7 तथा एफ दिया 1 4 2 5 3 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। तो ए से बी तक क्या है, संबंधित है। तो यहाँ पर तो दिया ही है ना, ए दिया है और बी दिया है। ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने, ए में क्या है 1 2 3, 1 2 3 और बी में क्या है 4 है 5 है 6 है 7 है। तो 1 का 4 से कर रहा है, 2 का 5 से कर रहा है और 3 का 6 से कर रहा है। इतना दिया ही है। तो यहाँ पर जब दिया है तो हम कह सकते हैं क्या, एकाकी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एकाकी प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अद्वितीय प्रतिबिंब है ना, एक का एक ही है ना, कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन एकाकी है। आच्छादक तो इसमें पूछा नहीं है, सिद्ध कीजिए एकाकी है, तो आच्छादक भी देख लीजिए। मान लीजिए कहीं आच्छादक भी पूछ दे ऐसे ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आपके आच्छादक भी पूछ दे तो क्या करेंगे, सह प्रांत के क्या कर सकते हैं कि सह प्रांत के अवयव 7 बिलोंग्स टू बी के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो अतः क्या कर सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या होता है, 7 का प्रतिबिंब रहता तो क्या कर सकते हैं कि आच्छादक है, लेकिन क्या है 7 का प्रतिबिंब नहीं बनाता तो आच्छादक नहीं है। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक एवं एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। मतलब एकाकी आच्छादक या एकाकी आच्छादी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, एफ एक्स बराबर कितना दिया 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ क्या है, आर से आर तक है, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए है। तो एफ बराबर दिया है कितना, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है कितना 3x या 3 - 4x, एफ एक्स बराबर दिया 3 - 4x, 3 - 4x, जहाँ एफ क्या है आर से आर तक क्या है परिभाषित, एफ सच दैट आर टू आर, मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए क्या परिभाषित है। तो एकाकी के लिए सबसे पहले हम पहला इसका देखेंगे, एकाकी माना एफ x1 बराबर एफ x2। तो कह रहा है x बराबर कितना 3x - 4x, 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक, मतलब 3 - 4x1, 3 - 4x1 बराबर 3 -
4x2। यहाँ 3 से 3 कट गया और बच गया -4x1 बराबर -4x2। -4 से -4 कट गया, यानी आ गया x1 बराबर x2। तो यहाँ कह सकते हैं कि क्या है, फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। तो आच्छादक भी चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर fx। तो कह सकते हैं कि y बराबर 3 माइनस 4x, तो यानी 4x बराबर 3 माइनस y, तो x बराबर 3 माइनस y बाई 4, इतना आ गया। तो y बिलोंग्स टू r, मतलब क्या, वास्तविक संख्या है। y बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत के वास्तविक संख्या, मतलब धन और ऋण दोनों आ सकती हैं। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r के लिए, वास्तविक संख्या कितने, परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो अवयव के लिए प्रांत में क्या है, पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r विद्यमान है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है। तो उम्मीद है 7वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा पहले पार्ट में। तो भाई इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। करें f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन क्या है। ये भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक है। तो इसके दूसरे पार्ट में देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एकाएकी के लिए देखते हैं। एकाएकी माना f(x1) बराबर f(x2). f(x1) बराबर हमने क्या मान लिया, f(x2) मान लिया। तो कह सकते हैं कि x1 बराबर क्या लिख देंगे, 1 प्लस x1 स्क्वायर 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो क्या होगा, x1 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो क्या कर सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं होगा। अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी नहीं है। यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो क्या मान लेते हैं, x1 बराबर माना 1 और x2 बराबर -1, और x1 बराबर -1 और x2 बराबर x1 बराबर 1 और x2 बराबर क्या, -1। तो क्या रख देंगे, f(x1) बराबर तो 1 प्लस -1 का प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। और f(x2) बराबर कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस, यानी 1 + 1 यानी 2। तो चूँकि क्या है, चूँकि f(x1) बराबर f(x2), लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2। चूँकि क्या है, यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है। तो आच्छादक में देख लेते हैं। y बराबर क्या करना है हमको, f(x) लेना है। y बराबर यदि f(x) लेते हैं
तो y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, तो x बराबर रूट y माइनस 1 प्लस माइनस रूट y माइनस 1। तो यहाँ पर सहप्रांत के y क्या है, y का मान 1 से कम है तो क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब, तो y का मान क्या है 1 से यदि कम होता है तो उसके लिए क्या कोई प्रतिबिंब विद्यमान होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, यदि -2 है, -2 और -1 -3 हो गया, -3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कभी भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो सकता। तो कह रहा है सहप्रांत, कह सकते हैं सहप्रांत के अवयव y लेस देन 1 के लिए, y का मान 1 से कम के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान, कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि अतः फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से भी इसको समझा सकते हैं। यदि क्या लेते हैं y बराबर 0, जो क्या करता है बिलोंग करता है r से, लेकिन क्या हो जाएगा x बराबर लिख देंगे, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 0 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्या होगा, यह r से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि क्या -1 का क्या होगा, कभी वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते। तो क्या होगा, यह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो क्या होगा, यह हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मान लीजिए कि a तथा b क्या है, दो समुच्चय हैं। मान लीजिए क्या a और b क्या है, दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b, a गुणे b और b गुणे a इस प्रकार है कि f a कामा b बराबर b कामा a एक एकेकी आच्छादी फलन है। मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है, एकेकी भी है और आच्छादी भी है, दोनों है। तो क्या कहेंगे, इसे बाइजेक्टिव फलन कहेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखते हैं a बराबर दिया कितना, a बराबर x कामा y, एक उदाहरण लेते हैं, a का बराबर x कामा y और b बराबर 1 कामा 2, b बराबर 1 कामा 2। तो a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b, a क्रॉस b निकालेंगे इसका, तो x कामा x का 1 के साथ, फिर x का 2 के साथ, फिर y का 1 के साथ, फिर y का 2 के साथ, यही तो होगा। यदि क्या करते हैं, यदि b क्रॉस a निकालते हैं, b क्रॉस a, तो क्या होगा, 1 का x के साथ, फिर 2 का x के साथ, फिर 1 का y के साथ, फिर 2 का y के साथ। तो हमको क्या होते हैं, इसके उल्टे मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि f x बराबर x स्क्वायर कब होगा, जब f सच दैट r से r तक हो। f(x) का मान क्या हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है जब क्या हो, r से r तक संबंधित होगा। तो कह सकते हैं यदि f a b, f a कामा b बराबर b कामा a होगा, जब क्या हो, f सच दैट a क्रॉस b बिलोंग्स टू b क्रॉस a।
तो ए क्रॉस बी से क्या करना है, बी क्रॉस ए तक क्या हो विद्यमान करता है, तब ये क्या हो, जब क्या हो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक क्या है, इतना तो दिया है, तो मतलब ये इतना होना चाहिए, तब होगा। जब क्या होता है देखिए ए क्रॉस बी में क्या है, यक्स कामा 1 का देखिए हमको पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, किससे संबंधित है, यक्स कामा 2 वाई कामा 1 और वाई कामा 2। इसके क्या हो रहे हैं, प्रत्येक के क्या हमको पूर्व प्रतिबिंब सभी के क्या हो रहे हैं हमको मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 1 का यक्स, 1 का वाई, 2 का यक्स, 1 का 2 का वाई। बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, 1 का यक्स से, यक्स का 1 से, फिर यक्स का 2 से, 2 का यक्स से, वाई का 1 से, 1 का वाई से, वाई का 2 से, 2 का वाई से। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक के लिए क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मतलब क्या कर सकते हैं कि सभी के क्या है हमको मिल रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं, तो समझ में आ गया होगा अब। तो क्या है, कोई फलन दिया है एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए, जहाँ क्या है एफ सच दैट ए क्रॉस बी से क्या है, बी क्रॉस ए तक क्या है परिभाषित है। तो इकाई के लिए माना एफ x1 y1 बराबर एफ x2 y2, एफ x1 y1 बराबर क्या, एफ x2 y2। तो y1 x1 बराबर y1 x1 बराबर y2 x2, y2 x2, अतः क्या हो जाएगा y1 बराबर y2, तो यहाँ पर वो हो जाएगा y1 बराबर y2, x2 बराबर x1। तो अतः कह सकते हैं कि x1 y1 बराबर x2 y2, यहाँ पर x1 बराबर y1। तो क्या कर सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा, फलन एकाएकी है। अतः फलन एकाएकी है। तो फलन क्या हो गया, एकाएकी मिल गया। तो अब आच्छादक भी हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। आच्छादक के लिए सहप्रांत हमने वहाँ पर देखा ही है, सहप्रांत यहाँ पर देखा ना, ए क्रॉस बी का क्या हो रहा है, बी क्रॉस ए से मिल जा रहा है। तो सहप्रांत बी क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत ए क्रॉस बी में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक है या बाइजेक्टिव है। ये क्या पूछा ना, आच्छादी यानी बाइजेक्टिव है। तो क्या हो गया, फलन बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, तो कह सकते हैं क्या, बाइजेक्टिव भी होगा। तो उम्मीद है 8वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए
जहाँ एफ एन क्या है n+1/2, यदि क्या हो n विषम है और n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित फलन f n से n तक है, तो बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी है, आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हल, इसका हल देखते हैं। तो एफ एन बराबर कितना दिया है, एफ एन बराबर दिया है n+1, जब क्या हो n विषम और n/2 है ना, n+1/2 और n/2 दे दिया कितना, जब क्या हो n क्या हो सम हो। तो n से क्या है n तक यह क्या है, यह विद्यमान है। मान लीजिए कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 और क्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 के लिए और कह रहा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहने का मतलब ये है इसका, यदि क्या हो n का मान क्या रखते हैं, यदि ये n का मान कितना है, n का मान क्या है विषम 1 रखते हैं, तो हमको 1 1 2 यानी 1 मिलेगा। 1 रखेंगे तो क्या हमको 1 मिलेगा। यदि n बराबर 2 रखते हैं, 2 1 3, 3/2, 3/2 n का मान 2 रखेंगे यानी सम रखते हैं, तो n का मान क्या रखेंगे 2, 2 तो कम हो जाएगा सम, तो 2 में 2 से भाग देंगे कभी 1 मिलेगा। यदि n का मान 3 रखते हैं, 3 1 4 यानी हमको मिलेगा 2, 3 रखेंगे तो 2, 4 रखेंगे तो 2, मतलब क्या है प्रत्येक के लिए 2 2 मान मिल रहे हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 1 6 3, यदि 6 रखेंगे तो 6 यानी 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक मान के लिए क्या रहे हैं 2 2 मिल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, या क्या होगा बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, एकाएकी एक के लिए 2 मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अब एकाएकी के लिए सबसे पहले एकाएकी तो होगा नहीं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कहा है, एकाएकी फलन क्या है, बतलाइए कि फलन f एकाएकी आच्छादी है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो कह सकते हैं क्या एकाएकी तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या एक से अधिक मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी के लिए कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं, अब आइए प्रूफ करते हैं क्यों नहीं है। तो फलन एकाएकी नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए माना x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2, तो कह सकते हैं कि f(x1) बराबर कितना है, यदि x1 क्या है विषम है, तो क्या होगा 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, x+1/2 यानी 1+1/2 यानी आ जाएगा 1। यदि f(x2) बराबर रखते हैं कितना 2, तो यानी 2/2 n/2 यानी 2/2 यानी आ गया 1। तो कह सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2), लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2। ये क्या करना था हमको, एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अब आच्छादक के लिए इसमें क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट में यदि क्या हो, यदि n सम है, यदि n सम हो, यदि n सम हो तो माना n बराबर क्या हो जाएगा, माना
n बराबर 2x, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर एफ एन, तो y बराबर हो जाएगा n/2। y बराबर कितना आ जाएगा, n/2। n बराबर हमने क्या मान लिया, 2x माना है, तो y बराबर जब सम है तो क्या होगा, एफ एन का मान क्या होगा, n/2 हो जाएगा। तो n बराबर हमने माना 2x, तो n बराबर 2x माना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। n का मान क्या है, 2x रखा, यानी अपन 2, यानी y बराबर कितना मिल गया हमको, x मिल गया। हमको y बराबर जब x मिल जाता है तो कह सकते हैं कि केस सेकंड में, अब केस सेकंड देख लेते हैं, एक ही बार लिखेंगे, केस सेकंड y बराबर x मिल गया। यदि क्या है, यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम, यदि n विषम है तो माना n बराबर 2x - 1। n विषम है तो क्या होगा, n बराबर 2x - 1, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, एफ एन। तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर n + 1/2। यदि n का मान 2x - 1 + 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आ गया y बराबर x। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y बराबर x मिल जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सह प्रांत के क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में क्या है, प्रांत में दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। एक नहीं, दो पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है। देखा है ना, यहाँ से क्या, इसके दो, सभी के क्या है, दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ पर देखिए y बराबर x यहाँ भी आ रहा है, y बराबर x यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, एक बार सम और एक बार विषम के लिए क्या होंगे, पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, विद्यमान। एक बार सम और विषम के लिए क्या होंगे, सेम पूर्व प्रतिबिंब क्या होंगे, विद्यमान हो रहे हैं, विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। हमको मतलब क्या है, सभी के क्या होने चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए। एक हो रहा है, दो हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, सभी के क्या हो रहे हैं, प्रतिबिंब 1 2 3 सब एक सीरियल से मिल रहा है, तो मतलब क्या होगा, अनंत तक जाएगा। तो मतलब क्या, सभी के लिए क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो तब कह सकते हैं क्या, फलन आच्छादक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा मान लीजिए कि a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है, जहाँ f(x) बराबर x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a to b पर विचार कीजिए कि f एकाकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो सबसे पहले एकाकी आइए देखते हैं। एकाकी के लिए माना f(x1) बराबर f(x2). अब यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2), x1 बराबर कितना है, x-2, तो क्या रखेंगे, x1 - 2 बटे x1 - 3 बराबर x2 - 2 बटे x2 - 3। अब इसको
इधर x2 माइनस 1 इससे गुणा करेंगे तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। तो क्या होगा x1 x2 माइनस 3x1 और माइनस 2x2 2x2 माइनस 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 और इसमें भी प्लस 6 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस 6 से प्लस 6 कट गया और माइनस 2x2 से यहाँ पर माइनस 2x1 और x1 x2 कट गया तो आ गया माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर माइनस 3x2 माइनस 2x1। तो 2x1 3 2 5x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 में 2 3 को इधर लाएंगे और 3 को इधर लाएंगे क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2 x1 बराबर x2। तो कह सकते हैं अतः फलन क्या है, अतः फलन एकाएकी है। फलन हमको एकाएकी तो आसानी से मिल गया। हमने क्या किया यहाँ हल किया समीकरण को, क्या आ गया मिल गया एकाएकी। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए देखते हैं तो आच्छादक में सबसे पहले y बराबर fx, तो y बराबर fx मानते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ पर गुणा होगा तो yx माइनस 3y बराबर x माइनस 2। तो यहाँ पर yx माइनस x बराबर 3y माइनस 2। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 1 3y माइनस 2। तो यानी x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 2 अपान y माइनस 1। तो यह कह रहा है कि यह फिर से विचार कीजिए कि यह एकाएकी है तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य ही बताना है। तो ये बराबर r माइनस 3। तो कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
अतः फलन आच्छादक है। तो हमको यहाँ से ए से ए बी का तो हमको ज़रूरत पड़ा नहीं, क्योंकि क्या था, ये दे दिया है। इसी से हमने क्या किया, इसको परिभाषित फलन है एफ एक्स बराबर इतना दिया, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, यही आर माइनस 2 यानी एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 दिया था। तो इसी को क्या हमने प्रूव कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आर माइनस 3 और बी बराबर दिया आर माइनस 1, तो क्या दिया एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। इसी को क्या किया, इसी से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, पूरा आसानी से हमको मिल गया आच्छादक और एकाकी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। गिरामा बरामा 2 क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले गिरामा देख लेते हैं, उसके बाद बरामा। कर अब मान लीजिए कि एफ सच दैट आर से आर तक, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। एफ एकाकी आच्छादक है, एफ बहुविक आच्छादक है, एफ एकाकी किंतु आच्छादक नहीं है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तभी तो हमको पता चल पाएगा। तो सॉल्यूशन निकालते हैं हल एकाकी के लिए। एकाकी के लिए माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो क्या हो जाएगा, एक्स वन का पावर 4 बराबर एक्स टू का पावर 4। तो जहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। तो फलन क्या होगा, एकाकी तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है माइनस प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए दिया है। तो अतः फलन क्या है, एकाकी नहीं है। फलन एकाकी नहीं है, एग्जाम्पल से एक क्लियर कर लेते हैं। यदि एक्स वन बराबर 1 ले लेते हैं, एक्स वन बराबर 1 और एक्स टू बराबर -1, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन बराबर 1 का पावर 4 यानी आ जाएगा 1, और एफ एक्स टू बराबर -1 का पावर 4 करेंगे तभी क्या आ जाएगा 1। तो अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू के बराबर हो जाएगा, लेकिन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। अतः क्या है, फलन आच्छादक एकाकी नहीं है। तो अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक y बराबर क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर हम एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो y बराबर एफ एक्स निकालना, तो y बराबर x का पावर 4। तो x बराबर हो जाएगा y का पावर 1/4। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हो जाएगा y बराबर x का पावर 4, तो x बराबर y का पावर 1/4 हमको इतना मिल गया। तो किसी भी कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक ऋणात्मक मान, कोई ऋणात्मक मान आ गया, -1 का पावर क्या करेंगे, 1/4 कर देंगे, प्रत्येक क्या किसी भी कोई भी ऋणात्मक मान आ जाएगा तो क्या होगा, इसका हम मान निकाल ही नहीं सकते हैं। प्रांत के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए किसी भी ऋणात्मक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि क्या कहा है,
ये वास्तविक संख्याएं कहा तो क्या ऋणात्मक मान तो आएंगे ही। तो क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं, क्योंकि क्या 1/4 है। रूट का रूट कभी -1 का रूट निकालना पड़े निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यह फलन आच्छादक नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका हो जाएगा सही। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माना y बराबर कितना है, -1, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। यदि क्या करेंगे, x का पावर, x बराबर क्या होता है, y का पावर 1/4। यदि यही -1 का पावर 1/4 कर दें तो यह संभव नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यह क्या वास्तविक संख्या नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुविकल्पी ही था, लेकिन क्या है इतना लंबा, यदि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता लगा सकते हैं, देख कर तो बताना असंभव है। तो इसको थोड़ा सा आप शॉर्टकट में यहाँ देखते तुरंत आप मार दे टिक। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बताइए, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ही है और 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। करा, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से परिभाषित इस प्रकार है कि सही उत्तर चुनिए। क्या f(x) क्या 3x, f(x) बराबर 3x। तो इसको हल कर लेते हैं एकाएकी के लिए। सबसे पहले एकाएकी, तब फिर आच्छादक। माना f(x1) बराबर f(x2), तो यानी क्या हो गया, 3x1 बराबर 3x2, 3 कट गया, x1 बराबर x2। तो क्या कह सकते हैं कि फलन एकाएकी है, अतः फलन एकाएकी है। अतः क्या हो गया, यह फलन एकाएकी है। तो आइए आच्छादक की जांच कर लेते हैं। आच्छादक, तो y बराबर f(x), y बराबर f(x), तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3x, तो x बराबर y/3। x का मान कितना आ गया, y/3। तो x बराबर y/3 मतलब क्या, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है यह, तो कह सकते हैं कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव y बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब के लिए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r विद्यमान है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, आच्छादक। अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक है। जब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान मतलब वास्तविक संख्या है, y का मान क्या रखेंगे, 4 रखा है, 3 रखा है, 2 रखा है, 1/3, तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, जब क्या होता है यही रूट में होता तब संभव नहीं था, लेकिन क्या है बटे में है तो भिन्न में है, तो क्या होगा, आसानी से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये 12 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके आगे के उदाहरण चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।